तो रक्त के दो घटक होते हैं, इनको हम मुख्य घटक या सामान्य घटक, अगर क्वेश्चन जैसे पूछ लिया जाए कि रक्त के मुख्य घटक कौन से हैं, तो प्लाज्मा और रक्त कोशिका, या हम इसको रक्त कणिका कहते हैं। और रक्त कणिका क्यों कहते हैं, ये केंद्रक रहित होता है, इसमें अपवाद है एक WBC, वो आप देख लेंगे। और कोशिकांग एब्सेंट होता है, कोशिका विभाजन भी एब्सेंट होता है। और प्लाज्मा जो है रक्त का कितना भाग होती है, 55% है वो प्लाज्मा रक्त का भाग होती है। तो आगे हम करेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा, तो प्लाज्मा देखिए यह क्या है, एक कोलोइड रूप है। कोलोइड रूप जो तरल पदार्थ है, तो तरल के अंदर कैसा ये कोलोइड रूप है, या हम इसको कह सकते हैं रक्त एक प्रकार का कोलोइड है। रक्त एक प्रकार का कोलोइड है, क्योंकि जो प्लाज्मा है वो कोलोइड है, तो रक्त भी क्या हुआ, कोलोइड ही हुआ, क्योंकि इसमें द्रव और ठोस के जो मिश्रण होते हैं। प्लाज्मा में देखिए जो जल होता है वो कितना होता है, 92%, या हम इसको जो औसतन लिख सकते हैं 92%, 90 से 90 से 92% इसका औसतन मान सकते हैं, क्योंकि कम ज़्यादा हो जाता है। और फिर प्लाज्मा में क्या होती है, प्रोटीन पाई जाती है। प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। या रक्त में प्लाज्मा प्रोटीन, रक्त में प्लाज्मा प्रोटीन। तो रक्त में जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं, एक है एल्बुमिन, एल्बुमिन देखिए फर्स्ट है एल्ब्यूमिन, दूसरा है ग्लोब्यूलिन, तीसरा है फाइब्रिन, फाइब्रिन या हम इसको फाइब्रिनोजन भी कह सकते हैं, फाइब्रिन। इसके पीछे भी देखिए एक है कि जो फाइब्रिनोजन है वो जब निष्क्रिय स्टेज में होता है, निष्क्रिय स्टेज में जब प्लाज्मा प्रोटीन होती है, जब किसी काम की नहीं होती है, ऐसे ही पड़ी रहती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, फाइब्रिनोजन। और जब सक्रिय अवस्था में होती है जो प्रोटीन है ये, तो हम इसको उस टाइम क्या कहते हैं, फाइब्रिन। और 4 नंबर है थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। तो जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो क्या है, रक्त में, फर्स्ट पार्ट लिखते हैं हम इसको, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो ये क्या है, ब्लड में सर्वाधिक पाई जाने वाली, सबसे अधिक जो प्रोटीन पाई जाती है, प्लाज्मा प्रोटीन रक्त में सर्वाधिक पाई जाती है। और जो एल्बुमिन प्रोटीन है इसका क्या काम है, इसका कार्य है शरीर में परासरण जो होता है, परासरण नियमन, परासरण नियमन, या हम इसको कह सकते हैं कि जल और आयनों की जो पारगम्यता का नियंत्रण करता है वो कौन करता है, एल्बुमिन प्रोटीन। दूसरी है ग्लोब्यूलिन, ये 3 रूप में होती है, कौन कौन से, अल्फा, बीटा और गामा। कितने रूप में मिलती है, 3 रूप में मिलती है, जिसमें देखिए अल्फा और जो बीटा है इसका तो कार्य होता है प्राशरण में
सहायता, क्योंकि एल्बुमिन में तो प्रासरण होता है, प्रासरण नियमन, लेकिन जो ग्लोबुलिन है वो प्रासरण में क्या करते हैं, सहायता, या हम इसको कह सकते हैं परिवहन में सहायता। और जो गामा जो है, देखिए अल्फा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अल्फा इसको हम बीटा कहते हैं, और ये जो है ये क्या है, गामा। तो जो गामा है इसका क्या कार्य है, प्रतिरक्षा का निर्माण, या इसको प्रतिरक्षी निर्माण, एंटीबॉडी जो फॉर्मेशन करता है, या रोगाणुओं को नष्ट करने में जो निर्माण करता है, रोगाणुओं का नष्ट करने में जो प्रतिरक्षा निर्मित करता है वो है ग्लोबुलिन, रोगाणुओं को नष्ट। फिर देखिए 3 नंबर आती है, 3 नंबर है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, या हम इसको कह सकते हैं फाइब्रिन। फाइब्रिन हम इसको जब कहते हैं जब ये कार्य करने की स्टेज में हो या सक्रिय अवस्था में जब हो, और फाइब्रिनोजन हम इसको निष्क्रिय अवस्था में हो तो हम इसको फाइब्रिनोजन कहते हैं। तो फाइब्रिन का देखिए फाइबर का अर्थ क्या होता है, फाइबर का मतलब होता है धागा। तो ये क्या एक फाइबर समान होती है। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है अंग के निर्माण में, अंग निर्माण में, या इसका दूसरा कार्य होता है रक्त का थक्का निर्माण में, रक्त का थक्का निर्माण में सहायता। ये मेन वर्ड है सहायता जो है, क्योंकि ये सिर्फ सहायता करती है रक्त का थक्का निर्माण में। कारण क्योंकि ये देखिए फाइब्रिन है, इसमें फाइबर है एक, लेकिन जो रक्त का थक्का बनाती है वो कौन है, थ्रोम्बिन, या हम जिसको प्रोथ्रोम्बिन भी कह सकते हैं, थ्रोम्बिन, या हम इसको प्रोथ्रोम्बिन भी कह सकते हैं। थ्रोम्बिन देखिए उसी तरह है, थ्रोम्बिन जब सक्रिय स्टेज में हो तो हम इसको थ्रोम्बिन, और जब निष्क्रिय अवस्था में हो तब हम इसको प्रोथ्रोम्बिन कह सकते हैं। तो इसी तरह देखिए थ्रोम्बस का जो थ्रोम्बस होता है उसका अर्थ होता है थक्का। तो जो ब्लड का थक्का निर्माण में जो ब्लड क्लोटिंग करता है वो क्या करता है, थ्रोम्बिन। तो इसका मुख्य कार्य क्या हुआ, इसका कार्य है रक्त का थक्का निर्माण। और देखिए हमने 4 प्रोटीन की है, जिसको हम एल्बुमिन को ए से, ग्लोबुलिन को जी से, फाइब्रिन को एफ से, और जो थ्रोम्बिन है उसको हम टी से लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा में पाई जाती है वो तो थी एल्बुमिन, और सबसे कम मात्रा में जो 4 नंबर पर है थ्रोम्बिन। तो न्यूनतम मात्रा में मिलने वाली जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो कौन सी है, थ्रोम्बिन। और इसमें देखिए जो रक्त थक्का निर्माण में जो हमने देखा थ्रोम्बिन है, ये प्लाज्मा प्रोटीन वो रक्त का थक्का निर्माण में सहायता करती हैं। तो इसी के साथ जैसे थक्का निर्माण में एक विटामिन भी होती है, थक्का निर्माण में विटामिन होती है, वो कौन सी होती है, विटामिन के, विटामिन के। और एक होता है थक्का निर्माण में तत्व या धातु, तत्व या धातु वो कौन सी है, कैल्शियम। हम तत्व या धातु इसको एक साथ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो कैल्शियम है वो तत्व और धातु दोनों रूपों में
पाई जाती हैं। जो कैल्शियम है तो रक्त का थक्का निर्माण में जो थ्रोम्बिन प्लाज्मा प्रोटीन सहायता करती हैं, और विटामिन है वो विटामिन के होती हैं, और जो धातु या हम इसको तत्व जो बोल सकते हैं वो कौन सी होती हैं, कैल्शियम। इसके बाद देखिए जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा है वो मैंने बता दिया था 55% प्लाज्मा पाई जाती है। जो प्लाज्मा प्रोटीन जो है 55%, और जो इसमें जल है वो 90 से 92%। इसके अलावा इसमें क्या होता है, गैसें भी पाई जाती हैं। गैसें कौन कौन सी होती हैं, जो गैसें होती है वो दो होती है, कौन कौन सी, O2 और CO2। इसके अलावा इसमें प्लाज्मा में क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक जो एसिड है, यूरिक अम्ल जो है, और इसमें देखिए साल्ट भी है। साल्ट या हम जिसको लवण या हम इसको बोल सकते हैं आयन, ये कौन कौन से होते हैं, प्लस और माइनस। और रक्त में जो प्लाज्मा प्रोटीन का प्रतिशत है, ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन का प्रतिशत कितना है, वो है 6 से 8%। 6 से 8%, जिसमें हमने 4 पढ़ी थी, A, C, F और T। जिसमें जो एल्बुमिन थी इसका परसेंट है 4.6%, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ग्लोब्यूलिन है वो है 2.2%, और जो फाइब्रिन है वो है 0.5, और थ्रोम्बिन है वो सबसे कम 0.1 से 0.3। और इसमें क्या होता है, जब घाव होता है तो घाव होने पर ही इसकी संख्या क्या होती है, बढ़ती है। जो थ्रोम्बिन है इसकी घाव होने पर ही संख्या है वो बढ़ती है, इसकी संख्या बढ़ती है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम अलग से करेंगे, रक्त कणिका। तो धन्यवाद।